आज भजन का पूर्ण अनुभव हो रहा है। वास्तव में पहले जो हमारे आचार्य थे, रूप सनातन जी गोस्वामी, रघुनाथ दास आदि जो षट गोस्वामी वृंद और पूर्व के जो आचार्य थे, पेड़ों के नीचे कैसे भजन करते थे उसका आज अनुभव लिया मैंने। वास्तव में जो पेड़ पौधों के नीचे जंगलों में जो भजन का आनंद है, वो घर में एसी में बैठ के, पलंगों पे बैठ के, डबल बेडों में बैठ के नहीं हो सकता है। लोग इसका भले ही कुछ कहें, लेकिन वास्तविक भजन का अर्थ तो यही है। जब तक आपको शुद्ध वातावरण, शुद्ध आपको माहौल नहीं मिलेगा भजन का सात्विक, तब तक भजन नहीं हो सकता। तो आज सुबह से मैंने जब वृक्ष के नीचे राधा कुंड धाम में, जंगल में यहाँ भजन कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ही अनुभूति, अलग ही आनंद आता है। और लोग प्रायः देश विदेश जाके भजन प्रीचिंग कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है। उसका उल्टा रीज़न हो रहा है कि खुद की भी संसार की भौतिक भोग की वृत्ति बढ़ती है, भौतिक सुखों की वृत्ति बढ़ती है, भौतिक संसार के जो प्रतिष्ठा, वैभव, इसका बढ़ता है। लेकिन जब हम जंगल में रहेंगे, पशु पक्षी जंगलों में, तो देखते हैं कि वास्तविक कैसे संत हैं। पशु पक्षी भी एक संत ही की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनके साथ रहेंगे तो हमारा मन स्वच्छ होगा, आनंदित होगा और जीवन धन्य होगा। पूरे संसार के जितने विकार हैं वो सब वहाँ आपके सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वातावरण के अनुसार ही भजन में मन लगता है। जैसा वातावरण होगा शुद्ध सात्विक, तो हमारा भजन उतना ही उत्तम और उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए जो हमारे आचार्यों ने जो किया है, वास्तव में भगवत प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि वहाँ एकदम शुद्ध सात्विक वातावरण होता है। उनका वहाँ का जीवन ही बहुत, माइंड एकदम शून्य हो जाता है। जब शून्य होगा, कुछ नहीं है, तो फिर जिसको बैठा लोगे वही बैठेगा। फिर भगवान को बैठा रहेंगे तो माइंड के अंदर केवल भगवान ही रहेगा, ठाकुर रहेगा और कोई नहीं रह सकता है। तो ऐसे वातावरण में भजन के लिए बहुत अति उत्तम होता है। तो इस तरह से कभी भजन करना हो, नदी किनारे, तालाब किनारे, जंगल में, पेड़ों के पास जाके एकांत में भजन करेंगे, तो उसका देखिए आपके अंदर कितना ही विकार होगा, कितने ही आपके अंदर प्रॉब्लम होगी, कितने टेंशन, सब कुछ ख़त्म होके आपका माइंड आनंदित हो जाएगा और मन प्रफुल्लित होगा। और सब दुनिया के जितने सुख दुख सब भूल के केवल भगवान याद रहेगा, कृष्ण, राधा कृष्ण याद रहेगा। तो इस तरह से ये हमने अपना अनुभव जो जीवन में लिया है, वो अनुभव छोटा सा दिखाया है। आचार्यों का मैंने लिया है कि किस तरह से वास्तव में उन्होंने भजन करके संसार को जो कुछ मिल रहा है, आज जो ब्रजमंडल में जो भी लोगों को मिल रहा है, वो सब आचार्यों की देन है। जो जंगलों में रह के मधुकरी कर खा के किस तरह से भजन किया है, उसकी आज देन है जो आज लोग ले रहे हैं, उसका आज भरपूर लाभ ले रहे हैं और पूर्ण भोग प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति का लाभ तो बहुत कम बिरले ले पा रहे हैं, लेकिन पूर्ण भोग का आनंद ज़रूर सभी लोग ले रहे हैं। उन लोगों की मेहनत का फल का जो हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें भजन में मन लगाना है, भजन में आसक्ति लगाना है और संसार के विषय भोगों से दूर भाग के हमें सात्विक वातावरण में रह के भजन करना है। हरे कृष्णा।